तेरा स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी हजूरी में हम आते हैं प्रभु। आपका वचन क्या था भजन 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूल। वो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, तेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है, जिससे तेरी जवानी उकाबों की नहीं हो जाती है। प्रभु हम आपके एक एक उपकार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप तक आपने हमें संभाला प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मुखल के सब धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपकी महिमा करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु। आपकी जयकार प्रभु, जयकार जयकार, अद्भुत करने वाले, स्तुति में विराजमान, स्तुति में विराजमान प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम का ऊंचा उठाते हैं, यीशु के लहू को हम छिड़कते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम डिक्लेयर करते हैं, प्रभु की हजूरी को हम डिक्लेयर करते हैं, प्रभु के पवित्र अभिषेक को हम डिक्लेयर करते हैं, प्रभु के नाम में परमेश्वर के आश्रय कर्मों को हम डिक्लेयर करते हैं। ओ राटाला रवाशी खाला मटा माना नीला संतोलरा रिगते माना वाली बाटा नीले सिटी माना नीले सिटी माना नीला संतो बेबारी वलगारा बोतो तो महारमाना नीला कलरा इमराला मासावाना वाली बाटा नीला इकरा बाला बाला बारा इडू बाला बा। यदि आप अपने भाषा में बोल सकते हैं, अपने भाषा में बोल कर प्रभु के नाम की तारीफ करें, अपने भाषा में प्रभु के नाम की तारीफ करें। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, यू आर वंडरफुल, यू आर ग्लोरियस, यू आर मार्वेलस लॉर्ड, हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, ना स्वर्ग ना धरती के नीचे। हम तेरी आराधना करते हैं पिता, हम तुझे महिमा देते हैं। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपने संसार से, आपने हमसे, आपने इस पूरे वर्ल्ड से इतना प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु सदा का जीवन पाए प्रभु, अनंत जीवन पाए। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। नई आपको डेलने के लिए प्रभु, नई भरपूरी को डेलने के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, thank you master. I bless you master, I bless you, I glorify you, I glorify you, hallelujah। उन्हें अभिषेक से हमें भर प्रभु, हमें स्तुति करने से, हमें आराधना करने से भरपूरी से खुदा हमें इस्तेमाल कर प्रभु, हालेलुया। तेरे अभिषेक के द्वारा आज हर एक बंधन को हम तोड़ते हैं, तेरे अभिषेक के द्वारा हर एक शत्रु की शक्ति को हम तोड़ते हैं, तेरे अभिषेक के द्वारा अंधकार की शक्तियों को नष्ट करते हैं प्रभु, तेरे अभिषेक के द्वारा विजय को डिक्लेयर करते हैं प्रभु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, सवाल उठाते हुए उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आज के दिन में हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद के साथ उसकी आराधना करें। क्या आप आराधना करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम सब प्रभु के नाम की आराधना करें। उठाते हुए उसकी आराधना करें।
संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। सारे बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की जय। पड़ोसी को बोलिए सोच मत, जो प्रभु कह रहा है वो सुन, वो सुन, जो वचन कह रहा जो है वचन कहता है वो मान, वो मान, क्योंकि हमारी सोचों से बढ़ के हमारी सोचों से बढ़ के परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन के अंदर छुटकारे को लेकर आता है। छुटकारा दिलाता है।
हमेशा चिंताओं में है, परेशानियों में है, निराशा में है, लेकिन परमेश्वर उन निराशाओं में, चिंताओं में हमारे जीवन के अंदर अद्भुत करना चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो संभव को संभव करने वाला, वो शक्ति देने वाला, वो सामर्थ्य देने वाला, वो अद्भुत करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की तू इतना क्या सोच रहा है, अपनी समझ का सहारा न ले, अपने हर काम में मसीह को प्रथम स्थान देना। वो तेरे हर मार्ग को अपनी सामर्थ से सीधा करेगा। तू इतना क्या सोच रहा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। यीशु ने वादा किया, तुम जो बुरे अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, तो स्वर्गीय पिता कितना ज्यादा देगा, तो स्वर्गीय पिता कितना ज्यादा देगा। मनुष्य तू इतना क्या सोच रहा है, अपनी समझ का सहारा न ले, अपने हर काम में मसीह को प्रथम स्थान देना। वो तेरे हर मार्ग को अपनी सामर्थ से सीधा करेगा। मनुष्य तू इतना क्या सोच रहा है, तुम जो बोझ से दबे हो, मसीह के पास
पास तुम आओ, वो तुम्हें विश्राम देगा। यीशु ने वादा किया, उसका जुआ उठा ले लो दीन मन का और नम्र है, अपने मन में शांति पाओगे, अपने मन में शांति पाओगे। ऐ मनुष्य, तू इतना क्यों सोच रहा है, अपनी समझ का सहारा न ले, अपने हर काम में मसीह को प्रथम स्थान देना। वो तेरे हर मार्ग को अपनी सामर्थ्य से सीधा करेगा। ऐ मनुष्य, तू इतना क्यों सोच रहा है। प्रभु का वचन कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना। नीति वचन 3:5 में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हम सब बातों को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए हम उससे कहें, प्रभु तू मेरे लिए मार्ग निकालने वाला खुदा है, तू मेरे लिए अद्भुत करने वाला खुदा है, तू मेरे बोझ को हटा के तू मुझे जीवन देने वाला खुदा है, तू मेरे खुदावन जीवन के अंदर अद्भुत करने वाला खुदा है। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, उसके नाम का महिमा, उसकी बड़ाई करें, उसकी तारीफ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। राटा रामाशी काराला राधा रामाटा बाबा रिया लमा संगा गारडा दिला शक्रा। ग्लोरी 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 ग्लोरी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उसको महिमा दें, उसकी आराधना करें। हाथ को उठाते हुए उससे कहें, तू कितना महान है, तू कितना सर्वशक्तिमान, तू कितना छलाली परमेश्वर, तू आकाश और पृथ्वी को रचने वाला। जब मैं आकाश को देखता हूँ, जब मैं पृथ्वी को देखता हूँ, प्रभु मैं तेरी आराधना करता, तेरी आराधना करता। जब मैं अपने आप को देखता हूँ, मिट्टी से तूने मुझे बनाया, तूने अपना प्राण मुझ में डाला। प्रभु जी, मैं आज जो कुछ भी हूँ तेरे अनुग्रह से, उसको मानो, उसकी आराधना करें। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और ज़मीं पे तेरे हाथों का कमाल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और ज़मीं पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा। आसमां पे तेरा कानून भला है जो अक्ल देता है। तेरा कानून भला है जो अक्ल देता है। तेरा कानून भला है जो अक्ल देता है। हुक्म तेरा
या खुदा खौफ तेरा पाक है सदा के लिए, या खुदा खौफ तेरा पाक है सदा के लिए। रोशनी दे मेरे दिल को तेरा मिसाल खुदा, रोशनी दे मेरे दिल को तेरा मिसाल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और ज़मीन पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा। आसमां पे बचाना मुझको गुनाह से, तू पाक रखना सदा। आपकी प्रार्थना हुई। बचाना मुझको गुनाह से, तू पाक रखना सदा। बचाना मुझको गुनाह से, तू पाक रखना सदा। मेरे दिल को मेरे बातें मेरे ख्याल खुदा, मेरे दिल को मेरी बातें मेरे ख्याल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और ज़मीन पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा। आसमां पे है खुदा मेरी रोशनी, मेरी नज़ात है तू। कर नहीं मुझको कोई, अब मेरे साथ है तू। कर नहीं मुझको कोई, अब मेरे साथ है तू। है खुदा मेरी रोशनी, मेरी नज़ात है तू। डर नहीं मुझको कोई, अब मेरे साथ है तू। डर नहीं मुझको कोई, अब मेरे साथ है तू। मेरे दुश्मन मुझे खाने को चले आते हैं, मेरे दुश्मन मुझे खाने को चले आते हैं। आगे ठोकर हाँ वो खुद आप ही गिर जाते हैं। आगे ठोकर हाँ वो खुद आप ही गिर जाते हैं। चाहे लश्कर आए कितने तो फिर
तेरा तालिब मैं बनूं और तेरे घर में रहूं, तेरा तालिब मैं बनूं और तेरे घर में रहूं। ऐ खुदा मेरी रोशनी, मेरी नज़ात है तू, अगर नहीं मुझको कोई अब मेरे साथ है तू, अगर नहीं मुझको कोई अब मेरे साथ है तू। तेरे दीदार को मांगू, मुझसे रूपोश न हो, तेरे दीदार को मांगू, मुझसे रूपोश न हो, अपनी राहों पे चला कर्क न कर मुझको न छोड़, अपनी राहों पे चला कर्क न कर मुझको न छोड़। हो मुखालिफ सारी दुनिया मुझे यकीन तुझ पे, उम्मीद बांधे रहूं, तुझ पे ही आस रखूं, उम्मीद बांधे रहूं, तुझ पे ही आस रखूं। ऐ खुदा मेरी रोशनी, मेरी नज़ात है तू, अगर नहीं मुझको कोई अब मेरे साथ है तू, अगर नहीं मुझको कोई अब मेरे साथ है तू, अगर नहीं मुझको कोई अब मेरे साथ है तू, अगर नहीं मुझको कोई अब मेरे साथ है तू। ठाकुर उसकी आराधना करे। ओ हालेलुया। उससे कहें प्रभु तू मेरी रोशनी, तू मेरी ज्योति है, तू मेरा बल है, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा सब कुछ है प्रभु, तेरे बिना मैं कुछ नहीं। ओ हाथ को उठाते हुए उसकी आराधना करें। प्रभु का अभिषेक आपको भर रहा है, प्रभु की सामर्थ आपके चिन्हों में कार्य करे। ओ हालेलुया। मेरे दुश्मन मुझे खाने को चले आते हैं, आपकी आवाज मेरे दुश्मन मुझे खाने को चले आते हैं, खा के ठोकर हाँ वो खुद आप ही गिर जाते हैं, खा के ठोकर हाँ वो खुद आप ही गिर जाते हैं। चाहे लश्कर आए कितने तो भी दिल ना डरे, तेरा तालिब मैं बनूं और तेरे घर में रहूं, तेरा तालिब मैं बनूं और तेरे घर में रहूं।
आज जितने अपनी बैटल्स को, लड़ाइयों को लड़ रहे हैं, आज अपनी लड़ाइयां प्रभु के हाथ में सौंप। उससे कहीं प्रभु, युद्ध मेरा नहीं, युद्ध आपका है। युद्ध मेरा नहीं, युद्ध आपका है। चाहे आप मानसिक युद्ध से गुजरे, चाहे आप शारीरिक युद्ध से गुजरे, चाहे आप आत्मिक युद्ध से गुजरे, हर युद्ध को प्रभु के हाथों में सौंपते, उससे कहीं प्रभु आप मेरी लड़ाई को लड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया, वो जो युद्ध के मैदान में था, उसने गोलियत की ऊंचाई को नहीं देखा, उसने गोलियत की ताकत को नहीं देखा, उसने गोलियत के पास जो था उसको नहीं देखा, उसने अपने आप को नहीं, उसने प्रभु को देखा। उसने कहा युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध यहोवा का है, और परमेश्वर युद्ध कभी हारता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, और वो विजय दाऊद की विजय नहीं, वो विजय प्रभु की विजय थी। परमेश्वर के हाथों में यदि आप युद्ध को सौंपते हो, परमेश्वर आपको युद्ध कभी हारने नहीं देगा। वो आपकी ओर से लड़ेगा। आपको किसी को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं, आपको किसी को सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आप अगर सही हो, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को पता आप सही हो। परमेश्वर आपके युद्ध को लड़के आपको विजेता से बढ़ के बनाएगा। परमेश्वर जिसने कब्र के बंधनों को तोड़ दिया, परमेश्वर जिसने मौत के बंधनों को तोड़ दिया, परमेश्वर जिसने शैतान के गढ़ों को तोड़ दिया, वो परमेश्वर यदि आपके ओर खड़ा है, चाहे सेनाएं कितनी भी आ जाएं, हालात कितने भी खराब हो, अवस्थाएं कितनी भी खराब हो, आंधी कितनी भी हो, तूफान कितना भी हो, लेकिन परमेश्वर उन आंधियों को, उन तूफानों को, परमेश्वर उन परिस्थितियों को बदल के आपको विजेता से बढ़कर बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ उठा के उसको बोले प्रभु युद्ध मेरा नहीं, युद्ध तेरा है। अपनी शक्ति से इस युद्ध को जीत नहीं सकता, जीत नहीं सकती, लेकिन प्रभु तेरे द्वारा मैं विजेता से बढ़ गया। मैं तेरी विजय को डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर करती हूँ, क्योंकि तू मेरी रोशनी है, तू मेरा बल है, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा आनंद है, तू मेरा छुटकारा है, तू मुझे विलाप से नृत्य में लाने वाला परमेश्वर है, तू मेरे खुदा ताक को उतार कर आनंद का पटका देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसकी विजय को घोषित करें, उसकी विजय को घोषित करें। और जो लोग बातें आपके विरोध में खड़ी हैं, जो आपको लग रहा नहीं होगा, जो आपको लग रहा है ये बातें मुझे दबा देंगी, जो लग रहा है आपको ये बातें मुझे खा जाएंगी, जो बातें आपको लग रहा है ये बातें मेरे ऊपर हावी होकर मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने देंगी, उनके ऊपर विजय को बोले, उनके ऊपर विजय को बोले, उनके ऊपर विजय को बोले। ओह हालेलुया, ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओह राडा राडा शिकारा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द प्रेज द प्रेज द प्रेज द प्रेज द। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, हम विजेता से बढ़ के, हम जयवंत से बढ़ के सारी लड़ाइयों को तू हमारी ओर से लड़ने वाला खुदा है, तो हमें जय देने वाला खुदा, तूने हमें जय दे दी है प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं, ताली बजा के हम प्रभु के नाम को ताली करते हैं। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। ताली लगातार बजती। ओह हालेलुया, 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 हालेलुया। ओह ला 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 संगा ला 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 निकाला ला संगा ला। जब आप खुश हो जाए ताली बजाते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आपको मुझे बड़ी चीज मिलती है कैसे ताली बजाते हैं? ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया। हमारा प्रभु जीता हुआ प्रभु, हमारा प्रभु जय देने वाला प्रभु, ना सिर्फ वो खुद ही जीता बल्कि उसने हमें विजय दिया। हालेलुया, मेहरबानी करके सब आप बैठ जाइए, अपने आप को तैयार करें प्रभु के वचन के लिए। ओह हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओह प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। थोड़ा धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसने सारे बोझों को आपको उतार दिया, उसने सारी चिंताओं को आपसे दूर किया। उसके नाम की आराधना करें, उसके वचन की आराधना करें। ओह लीटाला रबा शद्दाला रबा लबा लबा शिकाराबा रेखा दुबाला बाड़ा रंगाला रड़ा दीनेला शक्का बरबाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
क्या आप वचन के लिए तैयार हो? Yes. प्रभु से कहें, प्रभु मैं तैयार हूं। प्रभु मैं तैयार हूँ। बोल, बोल। तेरा दास तेरा दास सुन रहा है। सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए। मैं प्रभु की उपस्थिति के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर के वचन से जब हम सीखने के लिए चाह रहे हैं, ये परम पवित्र वचन है। इस वचन को जब हम पूरे हृदय से, मन से ग्रहण करते हैं, प्रभु का वचन हमारी परिस्थितियों को बदलता है। हालेलुया, यीशु मसीह की। और जब हमने एक विषय को शुरू किया हुआ है, गॉड्स प्रोविजन फॉर यू। पड़ोसी को बोलिए, गॉड्स प्रोविजन फॉर यू। आपके लिए परमेश्वर का प्रावधान। अपने पर हाथ लगा के बोलिए, मेरे लिए परमेश्वर का प्रावधान। हमें समझने की जरूरत है। हमने क्रिसमस को मनाया पिछले महीने, आए। हमें जानना चाहिए प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए, वो चढ़ने में क्यों आए, उन्होंने आके आपके लिए क्या किया। और लगातार हर जो संडे हर हफ्ते हमने परमेश्वर के वचन से सीखा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए, वो हमारे लिए क्या लेके आए, या वो हमारे जीवन में क्या करना चाहते हैं, वो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। बड़े ध्यान से प्रभु के वचन की ओर मन को लगाएं, अपने आप को खोलें वचन के लिए, और अपने जीवन के अंदर वचन को स्थान दें। और परमेश्वर का वचन आपके जीवनों के अंदर बड़े छुटकारे और बड़ी विजय को लेके आएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। और इस आज के दिन में हम देखेंगे प्रभु के पवित्र वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। उसका 1 अध्याय और उसके 18 वचन को पढ़िए। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 18 वचन। यहां लिखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। सर्वबल हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि आप पुराने नियम को देखोगे, पुराने नियम में सभी भविष्यद्वक्ता, सभी नबी, सभी लोग, और यहां तक कि अब्राहम, मूसा, उनके मन में एक इच्छा थी वो परमेश्वर को देखें। हालेलुया, उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, उन्होंने प्रभु से बातचीत की, लेकिन उन्होंने कभी परमेश्वर के रूप को देखा नहीं। हालेलुया। मूसा ने एक बार इच्छा जाहिर की, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला, मूसा तू मेरे चेहरे का दर्शन करके जिंदा रह नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना सामर्थी हूं, इतना जलाली हूं, इतना तेज से भरा हूं, इतना महिमा से भरा हूं। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, बोलो इकलौते पुत्र को, जो पिता की गोद में है, उसे यहाँ पे भेजा, ताकि वो परमेश्वर के जलाल को, रूप को प्रकट करे। हालेलुया, यीशु मसीह की। यहाँ पे यदि आप देखोगे बड़े ध्यान से, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 बातें आपको बड़ी समझने की जरूरत है। यहाँ पे जो लिखा है इकलौता पुत्र, बोलो इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र। और उसी के साथ एक और है, वो है पहलौठा पुत्र। बोलो इकलौता, इकलौता, पहलौठा, पहलौठा, इकलौता, पहलौठा, इकलौता, पहलौठा। बाइबल में बहुत बार इकलौता वचन आया, बाइबल में बहुत बार पहलौठा वचन आया। हालेलुया। आपको समझना है, परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह इकलौता पुत्र है। कौन है वो? इकलौते का मतलब आप समझते हो, वो एक ही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरियम का पहलौठा पुत्र है। अब बात को समझ रहे? हालेलुया, यीशु मसीह की। एक 2 रेफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आप देखोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन पढ़िए। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। सर्वबल हालेलुया। यहाँ लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र, जो कुछ उसके पास था, जो सर्वश्रेष्ठ था, जो कुछ वो अति उत्तम से अति उत्तम दे सकता था, उसने जगत को दे दिया। वो कौन है? उसका इकलौता पुत्र। हाँ या नहीं? वो स्वर्गदूत को भी भेज सकता था किसी,
भेज सकता था या नहीं? लेकिन स्वर्गदूत उस काम को कभी भी कर, उनकी एक सीमा है। वो सराफिमों को भेज सकता था, हाँ या नहीं? वो जिब्राइल को भेज सकता था, वो मिकाइल को भेज सकता था, वो किसी को भी भेज सकता था, लेकिन किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि उद्धार के कार्य को वो पूरा कर सके। इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन बहुत बहुमूल्य है। हालेलुया। इस दुनिया का जीवन 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल का हो सकता है, लेकिन वो अनंत जीवन नहीं है। हालेलुया। लेकिन अनंत जीवन वो जीवन है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, और वो किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वचन देखिए आप, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 7 वचन को पढ़िए। लूका 2:7। जीसस वी प्रेज। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और वह हाँ। अपना पहलौठा पुत्र जनी। सर बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहां पे लिखा और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। सर बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये किसके बारे में बात हो रही है? माता मरियम के बारे में। पहलौठा कौन? पहलौठा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। पहलौठे का जो अधिकार है वो अन्य बच्चों से बढ़ के होता है। हालेलुया। यीशु मसीह की। और पहलौठे को जब भी अधिकार मिलता था, हिस्सा मिलता था, पिता की मृत्यु के बाद सारा अधिकार किसके पास आता है? पहलौठे के बाद। उसको डबल पोर्शन मिलता है, उसको आदर मिलता है, क्योंकि वो पहलौठा है। हालेलुया। यीशु मसीह की। क्यों ये पहलौठा शब्द बोलेगा, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम संदेश के अंत में जाएंगे, लेकिन आपको समझना इकलौता और पहलौठा। यहां लिखा वो पहलौठा पुत्र जनी, उसको कपड़े में लपेट के चरनी में रख दिया। हालेलुया। एक और वचन देखिए, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय है, उसके 5 वचन को पढ़िए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए स्मरण कर। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 5 वचन। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों सर बोलो हालेलुया। पहलौठा। सर बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहां पहलौठे का मतलब समझिए आप, वो पहलौठा कहां है? जीवितों के लिए वो पहलौठा है, लेकिन यहां पे लिखा है मरे हुओं में से पहलौठा। दोबारा पढ़िए। मरे हुओं में से। दोबारा शुरू से पढ़िए। और यीशु मसीह की ओर से। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी। जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से। और मरे हुओं में से जी उठने वालों में। जी उठने वालों में पहलौठा। सर बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप आप समझ रहे हो इस वचन का मतलब क्या? कोई भी मुर्दों में से जी नहीं, एक ही है जो मुर्दों में से। कौन है वो? आप उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो मुर्दा नहीं है, जो मुर्दों में से। जो पूरे संसार में एक ही परमेश्वर है जो मुर्दों में से, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह की जो जिंदा है वो ही जीवन दे सकता है, जो जीवित है वो ही हमें मुर्दों में से जिंदा कर सकता है, हमारी मरी अवस्थाओं को बदल सकता है। हमें जानना वो इस पृथ्वी के ऊपर पहलौठे का अधिकार लेके आया, वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा है, और उसके पास वो ताकत है। उसने मौत और शैतान के गढ़ों को तोड़ के, कब्र के बंधनों को तोड़ के उसने मृत्यु के ऊपर जय पाई है। हालेलुया। आज वो ना चरनी में है ना वो कब्र में है, वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह इकलौता पुत्र है, और मरियम का और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। हालेलुया। वो जब इस दुनिया में आया, प्रभु का वचन कहता है उसने परमेश्वर पिता को प्रकट किया। वो क्या है? वो कैसा है? उसका रूप कैसा? उसकी सामर्थ क्या है? उसकी ताकत क्या है? हालेलुया। यीशु मसीह की। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में प्रकट किया। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए, 3-4 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, पिता को प्रकट करने के लिए जो परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को जो अर्पण किया आज्ञाकारिता के लिए। बोलो पहला पॉइंट ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। हालेलुया। यीशु मसीह की। उसने परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अंदर अपने आप को समर्पित किया।
हालेलुया। आज संसार की समस्या क्या, उन्हें सब कुछ चाहिए, आज्ञाकारिता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर को प्रकट करने का जो सबसे पहला कदम है वो आज्ञाकारिता। बोलो आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने की योजना बना रहे थे, यदि आप देखोगे एक वचन को, भजन 40 उसके 6 से 8 वचन को यदि आप देखोगे, यहां पे लिखा है प्रभु के वचन में, भजन संहिता भजन 40 उसके 6 से 8 वचन। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। सर बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे बलियों के बारे में लिखा हुआ है, बोलो मेल बलि, मेल बलि, अन्न बलि, अन्न बलि, पाप बलि, पाप बलि, होम बलि, होम बलि, दोष बलि। दोष बलि। पुराने समय में बलियां चढ़ाई जा रही थी, हाँ या नहीं? बलिदान किए जा रहे थे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारिता के अंदर जब आपको अपने आप को लेके आते हैं, वो पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, और वो प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा क्या है? पिता, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, और होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए, यहाँ पे लिखा है प्रभु तो प्रसन्न नहीं होता। यहाँ पे लोग मेल बलियां चढ़ा रहे हैं, अन्न बलि चढ़ा रहे हैं, पाप बलि चढ़ा रहे हैं, दोष बलि चढ़ा रहे हैं, लेकिन उन बलियों के पीछे जो आज्ञाकारिता और पवित्रता होनी चाहिए वो नहीं। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, एक दिखावे के तौर पे वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो सब चीजों को लेके आ रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम लेके आयो। यदि आप देखोगे पुराने नियम के अंदर उत्पत्ति की किताब में 2 भाई परमेश्वर के उपस्थिति में बलिदान को लेके आए, हाँ या नहीं? कौन कौन? कैन और हाबिल। परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को ग्रहण किया, परमेश्वर ने कैन के बलिदान को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। क्या परमेश्वर को कैन पसंद नहीं था? बोल लो हालेलुया। हालेलुया। पसंद नहीं था? पसंद था। परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं उनसे, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्यों हाबिल के बलिदान को ग्रहण किया? परमेश्वर ने क्यों कैन के बलिदान को ग्रहण नहीं किया? क्योंकि कैन के अंदर वो आज्ञाकारिता और समर्पण नहीं था। बलिदान तो वो लेके आया, लेकिन उसके अंदर समर्पण नहीं था। हाबिल के अंदर परमेश्वर के वचन के अनुसार समर्पण था, क्योंकि आदम और हवा ने उनको बताया था प्रभु को कैसे प्रसन्न कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। बलिदान ग्रहण ना करना उसके लिए क्रोध का कारण बन गया, और उसने क्रोध में आके अपने भाई हाबिल को मार दिया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसका जो फल मिला उसको, यदि आप देखोगे पूरे जो वंशावली में से उसके नाम को हटा दिया गया। अब कहीं कैन के नाम को नहीं देखो। हालेलुया। पृथ्वी में कोई भी कैन का नाम रखता नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह की इसीलिए लिखा है प्रभु तूने पिता होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि नहीं चाहिए। तो फिर क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? जब उन बलियों से वो प्रसन्न नहीं होता, यदि एक वचन में आपको और दिखाऊं, यशायाह नबी की किताब उसका 1 अध्याय उसके 11 वचन को पढ़ोगे, यहाँ पे परमेश्वर का हृदय आप देख सकते हो। परमेश्वर अपने लोगों से क्या बोल रहे हैं? यशायाह नबी की किताब 1 अध्याय उसका 11 वचन। यहोवा यह कहता है, हाँ, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है यहोवा ये कहता है तुम्हारे बहुत से, मेल बलि, 1 2 नहीं, बोलो ऐसे ऐसे आप बढ़ाओ, बहुत से, क्या? बहुत। मेल बलि। मेरे किस काम? मेल बलि किस लिए चढ़ाते हैं? मेल बलि। इधर को देखिए, मेल मिला, परमेश्वर से मेल मिला। बोलो तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? आगे, मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। यहाँ पे प्रभु बोल रहे हैं मैं मेढ़ों की होम बलियों से होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया। का मतलब होता है मेरा दिल नफरत करता हूं चीजों को, मुझे पसंद नहीं है वो। हालेलुया। हालेलुया। मैं खुश नहीं होता उन चीजों से, वो मेरे दिल के अनुसार नहीं है। मैं अघा गया हूं, मैं थक गया हूं उन चीजों को देखते देखते, उन जो बलियों को देखते देखते मैं थक चुका हूं। आगे, मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों का या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। सर्व हालेलुया। हालेलुया। यहाँ प्रभु बोल रहे हैं मैं बछड़ों के बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं
नहीं होता। पुराने नियम में यदि आप देखोगे पाप का प्रायश्चित कैसे था? लहू के द्वारा। किसके द्वारा? लहू के द्वारा। लहू के द्वारा। लेकिन प्रभु कहता मुझे बकरों का लहू नहीं चाहिए, मुझे बछड़ों का लहू नहीं चाहिए, मुझे मुर्गों का लहू नहीं चाहिए, मुझे कोई भी लहू नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? कैसे प्रसन्न होगा वो? कैसे खुश होगा? कैसे परमेश्वर को खुश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे हैं? आगे बढ़िए, भजन 40 को 7 वचन पढ़िए। भजन 40 का 7 वचन यहाँ पे लिखा, तब मैंने कहा। बोलो तब मैंने कहा। किसने कहा? प्रभु यीशु ने। हालेलुया, हालेलुया। कब कहा? मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाह रहा हूं। जब आदम और हवा ने पाप किया, उन्हों को परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब उनको बाहर निकाल दिया गया, सारे सराफीम, सारे स्वर्गदूत, सारी जितनी स्वर्ग की सेना थी, वो इकट्ठी होकर परमेश्वर को एक सजेशन दे रही, एक सुझाव दे रही है। और वो सुझाव क्या है? उन्होंने कहा, प्रभु अपने बड़े प्यार से अपनी समानता और स्वरूप में आदम और हवा को रचा है ना? लेकिन उन्होंने आपको आदर नहीं दिया, आपने उनको अधिकार दिया, आपने इतना प्यार उनको दिया, इतना जलाल उनको दिया, इतना जो अभिषेक उनको दिया, इतनी सामर्थ्य उनको दी, उनकी इतनी ताकत उनको दी। यदि आप देखोगे आदम और हवा का जन्म बच्चे के रूप में नहीं हुआ। आज कोई भी संसार में व्यक्ति आता कैसे जन्म होता है उसका, लेकिन वो एकदम से बड़े जैसे होते मैच्योर ऐसे बनाए गए, है नहीं? बच्चे के रूप में बनाया प्रभु ने उनको? नहीं, मैच्योर थे वो, एकदम परमेश्वर की समानता और स्वरूप में परमेश्वर ने उनको बनाया। लेकिन स्वर्गदूत और सारी सेना क्या बोल रही है? प्रभु उन्होंने आपको आदर नहीं दिया, इसलिए आप एक काम करो, उन दोनों को क्या कर दो? नष्ट करो। क्या कर दो? खत्म करो, उनको छोड़ दो। उन्होंने आपकी बात मानी नहीं है, वो आपकी संगति में रहने के योग्य नहीं है, इसलिए उन्हें नष्ट करके एक नए आदम और एक नई हवा की सृष्टि करो, जो आपकी आज्ञा को माने, जो आपके साथ चलने वाले बने, जो आपकी आराधना करें, जो आपकी प्रशंसा करें। अरे बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सोचते प्रभु सजेशन को सुन के खुश हुए? उन्होंने कहा नहीं, मैं उनको नष्ट नहीं करूंगा। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने मुझे आदर नहीं दिया, उन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, उन्होंने मेरी आज्ञा को तोड़ा है, लेकिन फिर भी मैं उनको प्यार करता हूं, क्योंकि वो मेरा स्वरूप और मेरी समानता के ऊपर रचे गए। यह प्रभु का हृदय। हालेलुया। उसने कहा मैं उन्हें नाश नहीं करूंगा, लेकिन अब तुम बताओ सब में से कौन है जो जाके आदम और हवा को उसी प्रेम में, उसी आज्ञाकारिता में, उसी समर्पण में वापस लेके आएगा? हालेलुया। प्रभु जिब्राइल से पूछ रहे हैं, तू जाएगा? नहीं प्रभु, मैं कैसे? मिकाएल से पूछ रहे हैं, नहीं, सब सारी सेना को चैलेंज करे, कौन जाएगा? कौन आदम और हवा को उसी प्रेम में वापस लेके आएगा? हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा पिता मैं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु का प्यार है। वो बोले प्रभु मैं जाऊंगा। पिता ने कहा प्रभु यीशु वहां जाने के लिए तुझे स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा पिता मैं छोड़ दूंगा। वहां पे जाके वो तुझे नहीं पहचानेंगे, वो तेरा अपमान करेंगे, वो तेरे बालों को नोचेंगे, वो तेरे मुंह पे थूकेंगे, वो तेरी दाढ़ी को नोचेंगे, वो तुझे कोड़ों से मारेंगे। वो पाप की कीमत चुकाने के लिए तुझे पाप बलि बनना पड़ेगा, तुझे वो क्रूस के ऊपर लटका देंगे, वो तुझे मार देंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। उसने कहा हाँ पिता कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं आदम और हवा और सारी मानव जाति को वापस उसी प्यार के अंदर लेके आऊंगा। वो पवित्र परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर, वो सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर इतना शून्य बन गया कि वो आदम और हवा को बचाने के लिए उसने अपने आप को बलिदान रूप में छोटा करने के लिए समर्पण कर दिया। ताली बजा के प्रभु हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। यहाँ पे यदि आप देखोगे 7 वचन को यहाँ पे लिखा है तब मैंने कहा। कब कहा? जब सारी मीटिंग हो रही है, जब सारी सेना खड़ी है, जब परमेश्वर आदम और हवा को कैसे वापस ले आएगा, आदम और हवा के जीवन के अंदर कैसे पंजाबी में बोलते हैं बहाली होगी, वो किवें वापस परमेश्वर दी हजूरी दे विच आणगे। प्रभु यीशु ने कहा पिता मैं जावांगा, पिता मैं उस
बलिदान नू प्रभु जी अपने उत्ते पूरा करांगा, मैं अपने आप नू बलिदान करांगा, मैं पवित्र बलिदान बनांगा जो प्रभु जी आदम और हवा नू और सारे जगत नू उस प्रेम दे विच वापस लेके। हालेलुया, यीशु मसीह की। अब वैसे प्रभु में नहीं आ गई, आपको पता होना चाहिए आपके परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान किया। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम इस भेद को समझ जाएंगे ना, हम कभी भी पाप के रास्ते पे नहीं जाएंगे। समस्या यही है, जो विश्वास किए हुए लोग हैं वो भी परमेश्वर के प्रेम को पहचानते नहीं। हालेलुया। हमें सीक्रेट को जानना, हमें उस भेद को जानना, आपके वो परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए, आपको परमेश्वर के बेटे और बेटी बनाने के लिए परमेश्वर ने अपनी महिमा को छोड़ दिया। वो दीन बन गया, वो हलीम बना, वो इतना गरीब बन गया कि वो चरनी के अंदर आ गया। हालेलुया, यीशु मसीह की। अब में से कौन माँ बाप है जो अपने बच्चे को कहेगा कि वो चरनी में पैदा हो, जिसके बाद पहनने के लिए कपड़े ना हो, खाने के लिए भोजन ना हो, ठहरने के लिए दरवाजा ना हो। मरियम और यूसुफ हर दरवाजा खटका रहे, खोले खोले खोले, जब डिलीवरी होने वाली। हालेलुया। सोच के देखिए, बहनें सोच सकती हैं इस बात में, बिल्कुल वो टाइम कितना दुख भरी घड़ी है, लेकिन वो हर दरवाजा खटका रहे हैं, लेकिन कोई दरवाजा उनके लिए खुला नहीं। हालेलुया। अंत में थक हार के वो एक सराय के अंदर गए, जहां पे उस सराय के अंदर उस चरनी में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। वो आपके लिए और मेरे लिए, वो संसार के लिए इतना दीन बन गया कि उसने अपने आप को चरनी में जन्म लेने के लिए अपने आप को समर्पित किया। इसको बोलते आज्ञाकारिता। हालेलुया, हालेलुया। अब लिखा, तब मैंने कहा मैं आया हूं क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा है। क्या लिखा है? हे मेरे परमेश्वर, 8वें वचन में लिखा है, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। तभी आपने कहा प्रभु यीशु बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं आज्ञाकारिता। पिता, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। देख, तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। कहां लिखी हुई है? अंतःकरण, बाहर नहीं, अंदर लिखी। मुझे पता प्रभु तुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, क्या तू चाहता है, क्या नहीं चाहता, किन बातों से तू प्रसन्न होता है, किन बातों से तेरे हृदय को ठेस पहुंचती है, किन बातों से तेरे हृदय के अंदर प्रभु जी दुख होता है। क्या बातें हैं प्रभु जी जो मुझे करनी चाहिए, क्या बातें हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर देखने की जरूरत है। हमारे परमेश्वर ने पिता को प्रकट किया, सबसे पहली बात क्या थी? आज्ञाकारिता। मृत्यु तक वो आज्ञाकारी था, जन्म से लेके, बोलो जन्म से लेके मृत्यु तक वो आज्ञाकारी। हालेलुया। उसने एक भी पिता की बात को टाला नहीं। जैसे सुना, यस, हाँ, आप वचन को सुनते हैं, क्या आप पूरा करते हैं उसको? हालेलुया, यीशु मसीह की। आज्ञाकारिता विजय को लेके आती है। आज्ञाकारिता परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करना चाहती है। हालेलुया। हम सब लोग प्रभु को देखना चाह रहे हैं, हाँ या नहीं? हम चाहते हैं प्रभु हमारे सामने प्रकट हो जाए। कैसे होगा? आज्ञाकारिता। इसके द्वारा जब आज्ञाकारिता में आप चलना सीख जाओगे, जब आज्ञाकारिता के अंदर अपने जीवन को समर्पण करोगे, जब कहोगे प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। गसमनी के बाग में परमेश्वर की प्रार्थना थी, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा। वो प्याला उसको दिखाई दे रहा है, मृत्यु दिखाई दे रही है, सब कुछ पता कल क्या होगा। हालेलुया, अभी रात को क्या होगा, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी उसने कहा पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा। शैतान वहां पे खड़ा है, परमेश्वर का स्वर्गदूत भी वहां पे खड़ा है। जब प्रभु यीशु मसीह घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं, तब दोनों जने खड़े होके परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, प्रभु यीशु क्या अंगीकार कर रहे हैं, उसके ऊपर खड़े। स्वर्गदूत भी खड़ा है, शैतान भी खड़ा है, और शैतान चाहता था प्रभु यीशु मसीह इनकार करे। नहीं प्रभु, मैं क्यों इस सब प्याले को, मैं क्यों उस मृत्यु को करूं? शैतान की यही योजना थी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन यीशु मसीह ने 3 बार क्या प्रार्थना की? हे पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी, हे पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा, हे पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। हालेलुया। जब आप अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अंदर समर्पण करते हो, उससे कहते हो नहीं प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने आप को रिवील करना शुरू कर
प्रभु अपने आप को प्रकट करना शुरू करता है। सारे बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की। नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूं वचन की आज्ञाकारिता के द्वारा, मतलब वचन को पूरा करने के द्वारा। कैसे? मतलब वचन को पूरा करने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहे हैं अच्छी भूमि के बारे में। इसके बारे में अच्छी भूमि के बारे कई में बार वचन को ना हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत नॉर्मल तरीके से लेते हैं, कभी उसके ऊपर गौर नहीं करते। हमें पता नहीं ये वचन आपके लिए क्या कर सकता है, ये वचन आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है, ये वचन आपके जीवन के अंदर उस जगह पे आपको ले जा सकता है जहां पे आपने कभी कल्पना भी नहीं की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसी से बोलिए वचन की ताकत को पहचानो। हालेलुया। हालेलुया। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास भी करते हैं, लेकिन वचन कभी भी पढ़ते नहीं। अगर पढ़ते हैं तो एक ना बस एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ फॉर्मेलिटी पढ़। लेकिन क्या प्रभु बोल रहा है उसको वो समझते। यीशु मसीह एक दृष्टांत सुना रहे हैं, वहां पे वो एक बीज के बारे में बोल रहे हैं। बीज 3 जगह पे गिर रहा है, 4। हालेलुया। इनका मतलब 3 अलग अलग जगह पे गिरा, लेकिन चौथी जगह वो गिरा एक अच्छी भूमि पे गिरा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं वचन को हमें कैसे ग्रहण करना। जब भी वचन रिवील होता है, जब भी वचन सुनाया जा रहा है, जब भी वचन बोला जा रहा है, हमको उसको कैसे कितने आदर के साथ ग्रहण करते हैं। हमारा छुटकारा, हमारी विजय, हमारी चंगाई, हमारी बरकतें, हमारे लिए स्वर्गीय द्वार खुलना उस वचन के ग्रहण करने के ऊपर निर्भर करता है। आपने कैसे उसको ग्रहण किया। यदि आप देखोगे लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 15 वचन को पढ़िए। लूका 8:15। जीसस। पर अच्छी भूमि के वे हैं, सर बोलो पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। बोलो भले और उत्तम मन। आपको परमेश्वर ने क्या बनाया? भला और उत्तम बनाया। कभी अपने आप को छोटा ना समझे। हालेलुया, यीशु मसीह की। आपका ऊंचा होना इस बात पे निर्भर करता है आपने कैसे मन से वचन को ग्रहण किया। हालेलुया। जैसे वचन रिवील होता है, जैसे वचन आप पढ़ते हो, अंधकार की शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं। इस वचन की गहराई में कभी भी ना जाए। बस पढ़ ले कोई बात नहीं, पढ़ के छोड़ दे ये अच्छी बात, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है वो भले और उत्तम मन में संभाले रखते हैं। क्या रखते हैं? संभाले। आपको वचन को क्या करना? संभाल के रखना। कहां पे? मन में, यानी मन में। जब वचन आपके मन में होगा, वचन यहां से आपकी जीभ के ऊपर आएगा। हालेलुया। यदि कुछ है ही नहीं तो आएगा क्या? हालेलुया। अब अलग अलग परिस्थितियों में जा रहे हैं, अलग अलग हालातों में जा रहे हैं, अलग अलग अवस्थाओं में जा रहे हैं। जो वचन आपके अंदर है, प्रभु का वचन आपके अंदर से बाहर आएगा और आप उस परिस्थिति के ऊपर विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की। आगे बढ़िए। और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको फलवंत बनाना चाह रहे हैं। प्रभु यदि आपसे बात करना चाहें, मैं आपसे पूछता हूं कैसे बात करेगा? कैसे करेगा? अरे बोलो, कैसे बात करेगा? वचन के द्वारा। आपको कुछ बताना है, आपको कुछ समझाना है, आपको कोई डायरेक्शन देनी है, आपको कोई अगुवाई देनी है, कैसे करेगा? हालेलुया। जो परमेश्वर जो भी कहना है उसने अपने वचन के अंदर बोल दिया। आज हमारा फर्ज बनता है वचन को डीपली हमें समझना। डीपली बोलो, डीपली। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं, डीपली उस बात को समझना। ये वचन मेरे लिए एक वचन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। एक वचन यदि वो रेमा वर्ड है ना, वो आपके जीवन को क्या कर सकता है? बदल सकता है। इसीलिए जब भी हम बैठते हैं, वचन को पढ़ते हो, बड़े ध्यान से प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठिए और बोलिए, प्रभु मुझसे बातचीत कर, प्रभु मुझसे बोल, मैं क्या करूं, मैं कैसे प्रभु आगे बढ़ूं, मेरे जीवन के लिए आपकी क्या योजना है। जब आप परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर अपनी योजना को आपके ऊपर प्रकट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु एक जगह प्रचार कर रहे हैं, वहां पे एक औरत आके प्रभु को जो प्रेस कर रही है, क्या कर रही है? प्रेस मतलब उसकी स्तुति कर रही है, आराधना कर रही है। उसको बोल रहे हैं, प्रभु धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा, धन्य है वो दूध जो तूने पिया। हालेलुया। प्रभु को खुश होना चाहिए था, हाँ या नहीं?
लेकिन परमेश्वर प्रेस से खुश नहीं हुए। क्या उन्होंने बोला? यदि आप देखोगे एक और वचन लूका रचित सुसमाचार, ओह थैंक यू जीसस, ओह हालेलुया, उसका 11 अध्याय उसके 28 वचन को लूका 11:28। जीसस वी प्रेज। उसने कहा हाँ। उसने कहा हाँ। हाँ, ठीक है, सर बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या बोला? हाँ, हाँ। ठीक है, आगे। परंतु धन्य है वे, परंतु धन्य है वे, वे। धन्य जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बोलो धन्य शब्द धन्य बहुत महत्वपूर्ण। जिस व्यक्ति के साथ वो धन्य शब्द जुड़ जाता है ना, उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। हम कभी भी यदि आप वचन को पढ़ोगे, इंग्लिश में बोलते हैं उसको ब्लेसेड। हालेलुया। यदि आप देखोगे भजन 1 के अंदर लिखा है ब्लेसेड। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 5 में लिखा है ब्लेसेड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने आपको धन्य बनाया, आप साधारण व्यक्ति नहीं हो। इसलिए हमें हमेशा एक बात को याद रखना, धन्य जो आपको बनाया गया उसके अंदर आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। यहां पे लिखा हाँ, लेकिन धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते और छोड़ देते हैं। नहीं मानते हैं, क्या करते हैं? मानते हैं। आपने सुन लिया, प्रभु ने आपको बोला, एक निर्देश दिया, आपकी अगुवाई की, लेकिन आपने उसको पूरा नहीं किया, आप धन्य बने रहेंगे? लिखा है धन्य वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। सुनना अच्छी बात है, लेकिन मानना उससे भी अच्छी बात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्यों वचन सुनना और मानना? प्रकाशित वाक्य 1:3 के अंदर लिखा, धन्य वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन सबसे धन्य वो हैं जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। क्या? समय निकट है। किसका? प्रभु के हाथ। समय निकट है। पड़ोसी को बोलिए समय निकट है। 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 हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। इसलिए उस निकट समय के लिए आपको त्याग करने के लिए परमेश्वर ने एक जो ना एक उसको क्या बोलते हैं, एक रूपरेखा तैयार की। वो रूपरेखा कहां में मिलेगी? आप वचन जब आप इसको पढ़ते हो, सुनते हो, मानते हो, परमेश्वर की रूपरेखा के अंदर आप आ जाते हो। हालेलुया। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप पिता को प्रकट किया? अपने जीवन के द्वारा, वचन के द्वारा, वचन की आज्ञाकारिता के द्वारा, या वचन को पूरा करने के द्वारा। नंबर 3, जो प्रभु यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया सामर्थ्य के द्वारा। बोलो सामर्थ्य के द्वारा। सामर्थ्य के द्वारा। सामर्थ्य कैसे प्रकट होती है? जब आप वचन के अंदर बढ़ना शुरू करते हैं, जब वचन को पूरा करना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगा देते हैं, आपके अंदर से सामर्थ्य कार्य करना शुरू कर देती है। यदि आप देखोगे प्रभु के पवित्र वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 30 और 31 वचन को पढ़िए। सामर्थ्य क्या? मत्ती रचित सुसमाचार। तब हाँ। भीड़ पर भीड़ उसके पास आई, वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया। सर्व हालेलुया। हालेलुया। कौन? बोल भीड़ की भीड़। भीड़ की भीड़। एक दो नहीं, भीड़ की भीड़। क्या लेके आए? प्रभु यीशु मसीह के लिए मालाएं लाए हैं, ट्रॉफियां लेके आए। क्या लेके आए? अंधों को, लंगड़ों को और गूंगों को, टुंडों को, बहुत सारे अलग अलग बीमारियों में पड़े हुए लोगों को लेके आए। हालेलुया। कहां डाल दिया? सोच के देखिए, उस दृश्य को देखने की कोशिश करें। प्रभु यीशु खड़े हैं, प्रचार कर रहे हैं, और भीड़ की भीड़ लाके वो चारों तरफ जो अलग अलग चारपाइयों पे अलग अलग अवस्थाओं में लोग पड़े। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने उन्हें देखा और क्या किया? क्या किया? आगे वचन को पढ़िए। डाल दिया। हाँ। और उसने उन्हें चंगा किया। बोलो उसने उन्हें उन्हें क्या किया? चंगा किया। क्यों? क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा राफा है, वो यहोवा निस्सी है। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु मसीह की। प्रभु ने बोला मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूं तू। हालेलुया। बस वचन दिया, डिक्लेयर किया, छुआ नहीं, चलो जो बीमारी में आए थे क्या हुए, चंगे हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह की। प्रभु का राज्य कैसे बढ़ेगा, परमेश्वर की सामर्थ कैसे प्रकट होगी, वहां पे लिखा है जब प्रभु ने उन्हें चंगा कर दिया तब क्या हो गया। आगे बढ़िए 31 वचन। जब लोगों ने देखा, बोलो जब लोगों ने देखा, बोलो जब लोगों ने देखा, हाँ गूंगे बोलते, हाँ गूंगे बोलते हैं, बोल रहे हैं, और टुंडे चंगे होते, टुंडे चंगे हो गए, और लंगड़े चलते, लंगड़े चलते, और अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, तो अचंभा तो करके, बोलो तो तो अचंभा करे। लंगड़ी अवस्था में लेके आए थे लेकिन क्या हो गया, चल रहे हैं। गूंगा था बोल रहे हैं, अंधा था देख रहा है, टुंडा था, टुंडा समझते हो जिसकी आंख नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह की। आज संसार के अंदर परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने के लिए हमारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि अंधे देखें। इसका दो अर्थ हैं, लोग शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी क्या अंधे, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, शैतान ने आंखों को बंद कर रखा। हालेलुया। उनको आंखें लाने के लिए आपको प्रेयर की जरूरत है। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इन सब कामों को किया, यदि आप देखोगे प्रभु यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना का जीवन था। क्या था? प्रार्थना। जब भी आप देखोगे घुटने टेकते हुए प्रार्थना करते हुए, पिता की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करते हुए, इसीलिए जहां भी वो गए, पूरे सुसमाचारों को आप पढ़ोगे वहां पर लिखा परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया, प्रभु ने उन्हें जीवन दिया, प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया, परमेश्वर ने उनके जीवनों में आश्चर्य कर्म किया, क्योंकि वो स्वयं चंगा करने वाला परमेश्वर है। कौन है वो? चंगा करने वाला परमेश्वर। वो दिखाना चाह रहे हैं कि परमेश्वर के पास क्या ताकत है। उसने नहीं कहा अभी 21 दिन मैं उपवास करूंगा फिर आके मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। कहा उसने ऐसे 7 दिनों का उपवास करूंगा, 3 दिनों का उपवास करके फिर तुम्हें चंगा करूंगा। उसने कहा मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। उसके शब्दों में सामर्थ्य। हालेलुया। यीशु मसीह की। और इन सब बातों को द्वारा परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने प्रकट किया। हालेलुया। लेकिन इन सब बातों को प्रकट करने का परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? आपके सामने प्रकट कर दिया, उसने करके दिखा दिया, उसने मौत के ऊपर फतह दे दी, उसने और रूपांतरण के द्वारा, उसने जो बहुत बहुत बड़े चिन्ह चमत्कारों के द्वारा पिता को आपके सामने प्रकट कर दिया। लेकिन अब उसका प्रकटीकरण का उद्देश्य क्या है? क्यों प्रकट किया? हाँ या नहीं? आपको पिता को प्रकट करके दिखा दिया उसने कि पिता से प्रकट होता है। कैसे कैसे? आज्ञाकारिता के द्वारा, वचन के द्वारा, सामर्थ के द्वारा और परमेश्वर की पवित्रता के द्वारा परमेश्वर को उसने प्रकट करके दिखा दिया। और उसने मृत्यु के द्वारा, दफन होने के द्वारा, जी उठने के द्वारा आपके ऊपर परमेश्वर को प्रकट करके दिखा दिया। हाँ या नहीं? उसका उद्देश्य क्या है? क्यों प्रकट किया? आपके ऊपर क्यों प्रकट किया? हालेलुया। एक बड़ा सवाल, क्यों प्रकट किया? आपको दिखा दिया उसने पिता क्या है, उसकी महिमा क्या है, उसका जलाल क्या है, वो क्या कर सकता है, वो कैसे कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों उसने अपने जीवन के द्वारा या इस दुनिया में आने के द्वारा पिता को आपके ऊपर प्रकट किया। हालेलुया। यीशु मसीह की। उसने इसलिए प्रकट किया ताकि जो कुछ उसने किया वो आप भी करें। पड़ोसी को बोलिए, उसने पिता को आपके ऊपर इसलिए प्रकट किया, जो उसने किया वो आप भी करें। हालेलुया। यीशु मसीह की। बोलो यू नो जीसस। हालेलुया। आप परमेश्वर को जाने। नंबर 2, आप परमेश्वर की आज्ञा माने। आप परमेश्वर की आज्ञा माने। आप अपने जीवन से परमेश्वर को प्रकट करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र और पुत्री बनाया। ताली बजा के हम प्रभु के नाम। अब कौन है? परमेश्वर के पुत्र। और लेकिन परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के पास कोई ताकत ही नहीं हो तो क्या फायदा उसका? सोचो।
परमेश्वर के पुत्र हो, परमेश्वर की पुत्री हो, लेकिन परमेश्वर की ताकत आपके पास नहीं, आप प्रकट नहीं कर पा रहे। जो लोग अंधकार में उन्हें ज्योति नहीं दिखा पा रहे, जो लोग बंदरों में उनको आप छुड़ा नहीं पा रहे, जो लोग निराशा में उनको आप आशा नहीं दे पा रहे, आपके बोलने से कुछ नहीं हो रहा, आपके चलने से कुछ नहीं हो रहा, आपके जीवन से कुछ नहीं हो रहा, आपके जीवन में रूपांतरण नहीं है, आप कैसे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन रहे हो? हालेलुया। प्रभु ने आपको चुना, आपको नहीं बल्कि सारी दुनिया को वो बुला रहे हैं, चुन रहे हैं, ताकि वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाएं। हालेलुया। पहलोठा और इकलौता होने के नाते प्रभु ने अपने पोर्शन को पूरा कर दिया। हाँ या नहीं? समझ रहे हो? अब जो काम है वो किसका है? कलीसिया का काम। कलीसिया छोटी बात नहीं है, उसके बेटे बेटियां होने का अधिकार आपको दिया गया, ताकि आप परमेश्वर को अपने चरित्र के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा प्रकट करें। उसका एक बड़ा कारण है क्यों आपको प्रभु यीशु मसीह को, पिता को, पवित्र आत्मा को प्रकट करना है। हालेलुया। यीशु मसीह की, क्या आप जानना चाह रहे हो उस कारण को? एक बड़े उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, चंगाई पाने के लिए नहीं। कार दे दे, कोठी दे दे, बंगला दे दे, ये दे दे, वो दे दे, सोना दे दे, चांदी दे दे, ये बातें कोई महत्व नहीं रखती। बोलो ये बातें कोई ज्यादा महत्व नहीं रखती। कार लेके जिंदगी नाश होगी, कोई फायदा नहीं है। घर बना के भी जीवन नष्ट हो गया, कोई फायदा नहीं है। पवित्र आत्मा पा के भी जीवन नष्ट हो गया, कोई फायदा नहीं है। लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा जब तक आपने नहीं किया, परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा प्रकट नहीं किया, तब तक परमेश्वर की बुलाहट का कोई भी मतलब नहीं है। क्यों? परमेश्वर ने पिता को हमारे ऊपर प्रकट किया, उसका एक बड़ा उद्देश्य है। यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 19 और 20 वचन को पढ़े। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 19 से लेकर 21 वचन तक पढ़ ली। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो सृष्टि। सृष्टि ऐसे करके बनाइए, सृष्टि क्या कर रही है? बड़ी आशा से परमेश्वर के पुत्र नहीं, पुत्रों और पुत्रियों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हालेलुया। आज सृष्टि देख रही है, आज संसार देख रहा है, आज दुनिया देख रही है कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां आएंगे और वो हमारे जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म करेंगे। वो हमें छुड़ाएंगे, वो हमें बचाएंगे, वो हमें उद्धार के मार्ग में लेके जाएंगे। हालेलुया। आप समझ रहे हो? सृष्टि देख रही है आशा भरी दृष्टि से, क्योंकि सृष्टि गुलामी के अधीन है, सृष्टि पाप की अवस्था के अंदर है। यदि संसार में आप देखोगे, बड़े बड़े पाप, बुराइयां, दुष्टता, अंधकार के गढ़, अंधकार की शक्तियां एक्टिव हैं। हालेलुया। आप शायद एक समय प्रार्थना ना करें, 2 समय प्रार्थना ना करें, लेकिन शैतान हर दिन नए नए एजेंडों के साथ, नई नई ताकतों के साथ, नए नए अपने आप को पोषण देता हुआ, अलग अलग योजनाओं के साथ लोगों के जीवनों को बर्बाद करने के लिए वो हर समय तैयार है। हालेलुया। यीशु मसीह की। और क्या क्या इस सृष्टि में, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के प्रकट होने की बाट जो रही है। वो देख रही है, कोई आएगा परमेश्वर का पुत्र, कोई आएगी परमेश्वर की पुत्री जो हमें क्या कर दे? छुड़ा दे। वो अपनी ताकत से छूट नहीं सकते। उन्होंने वचन नहीं सुना, उन्होंने परमेश्वर के नाम को नहीं सुना, उन्होंने प्रभु की सामर्थ्य को देखा नहीं है, उन्होंने परमेश्वर की भरपूरी को पाया नहीं है। हालेलुया। आगे बढ़िए। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सृष्टि आज गुलामी की अवस्था में है, पाप के अंदर है। वो सच्चे परमेश्वर को जानते नहीं है, वो सच्ची जो छुटकारा देने वाले को जानते नहीं है, वो सच्चे उद्धारकर्ता को जानते नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की महिमा के कार्यों को देखा नहीं, उन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा नहीं है, उन्होंने बड़े बड़े वचनों को सुना नहीं है, उन्होंने वचन में क्या सामर्थ्य है उसको सुना नहीं है। यहाँ पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करें। हालेलुया। आपने प्रभु को जान लिया,
आपने परमेश्वर की महिमा को देख लिया, आपके पास वचन है, आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास परमेश्वर की सुसमाचार है, आपके पास परमेश्वर की आजादी की ताकत दी गई। हालेलुया। लेकिन क्या हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? एक बड़ा प्रश्न है। परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने आपके ऊपर प्रकट कर दिया, उससे आपको जोड़ दिया, लेकिन कितना आज्ञाकारिता आपके अंदर है, कितना वचन आपके अंदर है, कितनी अधीनता आपके अंदर है, कितनी पवित्रता आपके अंदर है, कितना समर्पण आपके अंदर है, तब आप जाके दूसरे लोगों को आजाद कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की यदि हम आप ही गुलामी की अवस्था में, हम दूसरों को क्या आजाद करेंगे? हालेलुया। यदि हम गांव में नहीं है, यदि हम पवित्रता में नहीं है, यदि हम परमेश्वर के समर्पण में नहीं है, हम कैसे जाके दूसरों को बता सकते हैं? यदि आप ही वो पाप करी जा रहे हो, आप ही झूठ बोल रहे हो, आप ही गुलामी के अंदर हो, आप ही नशों में हो, आप ही अलग अलग तरीके के पाप के बंधनों में बंधे हुए, आप दूसरों को कैसे आजाद करोगे? कर दोगे? ओके के पहले अपने आप को तो देखो, हाँ या नहीं? हालेलुया, यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने कभी बोला मैं प्रभु यीशु मसीह हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत है? बोला किसी को जाके? हालेलुया। कैसे प्रकट हो गया? वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यूहन्ना गवाही दे रहा है, वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लेगा। लोगों ने पहचान लिया। हालेलुया। किसके द्वारा? कामों के द्वारा। किसके द्वारा? कामों के द्वारा। बोलो, कामों के द्वारा। किसके द्वारा? कामों के द्वारा। किसके द्वारा? कामों के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। यदि दुष्ट आत्माएं उसे देख रही हैं, वो चिल्ला रही हैं, हे परमेश्वर के पुत्र मेरा उससे क्या काम? हालेलुया। जहां भी कदम रखा ना उसने, वहां पे क्या हो गया? अद्भुत आश्चर्य प्रकट होने शुरू हो गए, आग आ गई, सामर्थ्य आ गई, और दुष्ट आत्मा कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में टिक नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मुर्दों को उसने जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। हालेलुया। आज प्रभु ने आपको चुना है, आज परमेश्वर ने अपने पिता को आपके ऊपर प्रकट किया है, ताकि आप भी जो उसने किया उन कामों को करें। आपके पास चैलेंज है क्या? चैलेंज है। आज सृष्टि गुलामी की अवस्था में, बंधुआई की अवस्था में, आप जाके उनको छुड़ाना है, आपने जाके उनको वचन सुनाना है, आपने जाके परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सोच के देखिए, एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। आपके साथ एक शेर जा रहा है। कौन जा रहा है? शेर आपके साथ साथ जा रहा है, बंधा हुआ नहीं, खुला ही है। हालेलुया। किसी को बताने की जरूरत है ये शेर है? हालेलुया, यीशु मसीह की। कोई आपको छूना चाहेगा, क्या कर देगा? कोई आपके विरोध में खड़ा होना चाहेगा, क्या कर देगा? निपट देगा उसको। आपको कहने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो शेर है, बब्बर शेर। हालेलुया, हालेलुया। जब बब्बर शेर, यहूदा का वो बब्बर शेर आपके अंदर है, कोई दुनिया की ताकत आपके सामने ठहर नहीं सकती। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु के नाम हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। अपने ऊपर हाथ लगा के बोलिए, यहूदा का वो बब्बर शेर मेरे अंदर है। जब वो मेरे अंदर है, मैं विजेता से बढ़ गया, मैं बड़े बड़े काम करूंगा, मैं सामर्थ्य कार्य करूंगा, मैं प्रभु की महिमा प्रकट करूंगा। मैं अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने चलने के द्वारा, अपने बैठने के द्वारा, अपने उठने के द्वारा अपने प्रभु को प्रकट करूंगा। हालेलुया। इस समर्पण में अपने आप को लेके आए, अपने आप को उस चैलेंज को ले। आज सृष्टि आपके ओर देख रही है, उसने अपने कार्य को पूरा कर दिया। उसने पिता को, वो क्या है, वो कैसा है, वो क्या कर सकता है, उसकी योजना क्या है, उसने अपनी योजनाओं को आपके ऊपर प्रकट कर दिया। उसने अपने बलिदान के द्वारा, उसने आज्ञाकारिता के द्वारा, उसने पवित्रता के द्वारा ओ पिता को दिखाया। आज परमेश्वर चाहते हैं, आज प्रभु यीशु चाहते हैं, आज पवित्र आत्मा चाहते हैं, आप अपने जीवन को समर्पित करें, अपने आप को उसके हाथों में सौंपते उसकी आराधना करें। उससे के प्रभु आज तक मैंने आपकी बात को नहीं माना, लेकिन आज से मैं अपने आप को, अपने शरीर को, प्राण को
आत्मा को, रोम रोम को, जीवन के हर क्षेत्र को आपके हाथों में सौंप सच्चे मन से प्रार्थना करें। प्रभु मुझे ले, मुझे उपयोग कर, मुझे आज्ञाकारिता में, समर्पण में, पवित्रता में, आपकी हजूरी में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे। प्रभु मुझे वो पात्र बना जिसके द्वारा आपकी महिमा बाहर निकले। मैं हर उस बात से जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है अपने आप को अलग करूं। मैं कभी भी उन मार्गों पे ना जाऊं जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं। मैं कभी भी उन कामों को ना करूं जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं। मैं हमेशा वो बोलूं, मैं हमेशा वो करूं जो आपकी इच्छा के अनुसार। अपने आप को समर्पण करें। सब मैं देता हूं, सब मैं देता हूं, सब मैं देता हूं, सब मैं देता हूं। बंधन टूट रहे हैं, प्रभु का समर्पण आपको छू रहा है। तुझी को मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। I surrender Lord, I surrender all to be my blessed Savior. I surrender all to be my blessed Savior. I surrender all. प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। स्वर्ग की महिमा छोड़ के आप इस दुनिया में आए प्रभु। आपने अपने आप को खाली किया, दीन किया प्रभु। आपने चिरनी में पूरे जगत के लिए अपने आप को समर्पित किया प्रभु। और पिता आपने जीवन के आखिरी सांस तक खुदावंद परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अपने आप को चलाया। मौत शैतान पे फतह पा के ओ प्रभु जी आपने विजय को पाया प्रभु। अपने पिता को अपने जीवन से प्रकट किया प्रभु जी। पूरी कलीसिया के लिए, अपने आप परिवार के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। एक एक भाई बहन को प्रभु जो इस वचन के साथ जुड़े हुए हैं, एक नई सृष्टि बनने के लिए मदद कर प्रभु जी। वो अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपे। वो आज्ञाकारिता में, वचन में, समर्पण में, पवित्रता में अपने आप को अलग करते हुए खुदावन आपकी इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु खुदावन उनको तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं। हर एक रुकावट को दूर करें, वो समर्पण में चलाएं। अपनी आत्मा के द्वारा कार्य कर। जो बीमार है, दुख में है, पीड़ा में, परेशानी में, एक एक को तेरी आत्मा छू ले। तेरी आत्मा की आज्ञाकारिता इनके जीवनों में आए। प्रार्थना का जीवन दे, समर्पण का जीवन दे, पवित्रता का जीवन दे। इनके द्वारा तेरी गवाही दुनिया के कोने कोने तक जाए। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर आपके साथ हो। जैसा आपने समर्पण किया उस समर्पण में चलने के लिए परमेश्वर आपकी मदद करे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया।